आज हम लोग देखें युगपत समीकरण क्या होता है, सिमुल्टेनियस इक्वेशन। पहले तो ये जाने कि ये इक्वेशन होती क्या है, इसके बाद फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी विधियों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये सिमुल्टेनियस इक्वेशन, इसके पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन जान चुके हैं बच्चों। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती थी, जिसमें चर की एक सिंगल घात होती थी और उसके साथ में कोई अचर रहता था, तो वो लीनियर इक्वेशन होती थी। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे सिमुल्टेनियस इक्वेशन में, यहाँ पर हमारे दो चर रहेंगे। एक चर हमारा जैसे x है और दूसरा चर y है, या a और b कुछ भी हो सकते हैं। तो दो चर होंगे लेकिन दोनों में ही सिंगल पावर होगी। तो ये हमारे एक तरह से हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके पहले जो हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और ये होंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि इक्वेशन है 2x + y = 3 एंड 2x - y = 1। जैसे ये इक्वेशन हमने ले ली, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक इक्वेशन मैंने ली है जिसमें 2x + y = 3 है, इस इक्वेशन को हम 1 कह रहे हैं, और ये दूसरी इक्वेशन हमने ली है 2। अब यहाँ एक बात और आपको जानना है कि जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एट लीस्ट 2 इक्वेशन ही चाहिए। अगर हम यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हम एक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशन की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसका नाम ही है युगपत समीकरण। युगपत का मतलब ही होता है, युगपत माने जोड़ा। यहाँ पर ये 2 समीकरण का जोड़ा ही होगा, तभी इसको हम सॉल्व कर सकेंगे। तो अब इसको x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका खोजना होगा। तो बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 तरीके यहाँ पर पढ़ने हैं। तो बच्चों, ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी सिमुल्टेनियस इक्वेशन है, इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। एक कहलाता है एलिमिनेशन मेथड, यानी इसको विलोपन विधि कहते हैं, और दूसरी विधि है सॉल्व करने की सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। प्रतिस्थापन विधि। तो आज हम लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से इन इक्वेशंस को कैसे हमसे सॉल्व करना है। तो देखिए, एलिमिनेशन मेथड का मतलब जैसा कि नाम है विलोपन विधि। विलोपन शब्द का अर्थ आप समझ रहे होंगे, यानी विलोपन का मतलब होता है विलुप्त से बना हुआ है। विलुप्त यानी गायब करना। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे 2 वेरिएबल हैं, तो और 2 हमारे पास समीकरण भी हैं। तो इन समीकरणों को हल करने के लिए इनमें जो 2 वेरिएबल हैं, इनमें से किसी एक वेरिएबल को हमें क्या करना होगा, विलुप्त करना होगा, हटाना होगा। और एक वेरिएबल जब हट जाएगा तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, इसको यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि x और y में से किस वेरिएबल को हम विलुप्त करें, इजली जो आसान पड़े। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा y इधर पॉजिटिव है और y का जो कोफिशिएंट है 1 है। इस वाले इक्वेशन में भी y का कोफिशिएंट 1 है। तो हमें सबसे पहले यही देखना होगा कि कौन सा वेरिएबल है जिसके कोफिशिएंट बराबर हैं, और यदि नहीं है तो बराबर करना होगा। तो यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोफिशिएंट बराबर हैं और दोनों में साइन भी अपोजिट है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करें, अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लें तो ऐड करने से ये y कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही y कैंसिल हो जाएगा तो x आपका ये कांस्टेंट के टर्म में आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारी निकल आएगी। तो देखिए, एडिंग टू, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लें जोड़ने पर। तो जोड़ने का आसान सा तरीका हम देख रहे हैं, यहाँ पर प्लस का y है और यहाँ पर माइनस का y है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए।
और इधर हम देखें तो ये 2 और 2 मिलके हो गए 4x, और इधर देखें तो 3 और 1 4। अब हम यहाँ पर 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर लें, यानी 4x/4 और इधर मिलेगा 4/4। जैसा कि हम जानते हैं कि समीकरण में दोनों पक्षों में अगर हम किसी एक ही नंबर से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो हमारा मिल गया x बराबर 4 × 1 = 4 यानी 1। इस प्रकार से x की वैल्यू 1 आ गई। अब जो ये x की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में यानी 1 और 2 में से किसी एक में रख दें तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखिए x की वैल्यू हम रख रहे हैं इक्वेशन 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर 2 × यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो 2 × x की जगह पे रख दें 1, 2 × 1 और प्लस y इक्वल टू हमारा 3 है। तो देखिए 2 × 1 = 2 प्लस y इक्वल टू 3, और यहाँ पर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों पक्षों में 2 घटा दें तो ये 2 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 - 2 प्लस y इक्वल टू 3 - 2। हमने इक्वेशन की दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ से ये 2 और ये 2 गायब हो गया, तो हमारा ये आ गया y इक्वल टू 1। ये देखिए y इक्वल टू 3 में से 2 निकल गया, ये 1 आ गया, तो y इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से हमारा जो सॉल्यूशन आया, हल लास्ट में आंसर, तो x = 1 एंड y = 1। ये हमारा अभी सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। तो बच्चों, अब ये इक्वेशन आप सॉल्व करने की विधि समझ गए होंगे। प्रतिस्थापन विधि को हम बाद में जिक्र करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा एक ये और समझ लें, इस इक्वेशन में अगर हमारा ये कोफिशिएंट आपका बराबर ना होता, सपोज कर लीजिए यहाँ पर हमारा 1 है और यहाँ पे सपोज कर लीजिए 3 आ जाता। इस सिचुएशन में अब हम क्या करते, हमको कोफिशिएंट बराबर कराना होता, या तो फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि x के भी कोफिशिएंट यहाँ बराबर हैं, तो x के कोफिशिएंट को बराबर होने के कारण हम x को कैंसिल कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें समीकरण को घटाना होगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो इस तरह से हम इसमें से इसको अगर घटा देंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और हमारा जो सॉल्यूशन है वो निकल आएगा। अगर इन केस यहाँ पर इस तरह से स्थिति हो तो क्या करेंगे, इस स्थिति में हम देख रहे हैं ना तो x का कोफिशिएंट बराबर है और ना ही y का कोफिशिएंट बराबर है। तो ऐसी स्थिति में हमें किसी एक कोफिशिएंट को बराबर करना होगा। इसके लिए हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं कि किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें या ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो समीकरण में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम क्या करें कि यहाँ पर y के साथ कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ अगर 3 लाना है तो हमें समीकरण 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर देना होगा। समीकरण 1 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ। तो ये समीकरण मिल जाएगा हमको 6x + 3y = 9। देखिए 3 का मल्टीप्लाई यहाँ किया 6x, 3 का यहाँ किया तो 3y और 3 का यहाँ किया तो 3 × 3 = 9। इसके नीचे इस समीकरण को रख के और फिर हम सोचें कि इसको कैसे कैंसिल करेंगे। ऐसे लिख लिया और अब हम यहाँ पे ये सोचें कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो देखिए हमें यहाँ पे अपोजिट साइन मिल रहे हैं, तो सीधे सीधे ऐड करने से ये y कैंसिल हो रहा है और जैसे ही ये y कैंसिल होगा तो x की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से अब आगे की प्रक्रिया आसान है बच्चों, आगे आप लोग करिएगा और इन समीकरणों को आप हल करना सीखिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में चर्चा करेंगे।
साथियों वीडियो को देखिए और देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक स्क्रीन पर पहुंचती रहे।